ओम शांति। आज 21 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाप अभी आए हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी सोई हुई तकदीर को जगाने, अर्थात विश्व का मालिक बनाने। तो बाबा कहे, बच्चे गीत सुनते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो गीत की लाइन सुनकर ही मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। अभी सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला बाप आया है। बाबा कहे, बच्चा जन्मा और उनको पता पड़ जाता है, हम वारिस हैं, हूबहू यह है बेहद की बात। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि जब पावन बनते हैं तो तकदीर जग जाती है। सतयुग में पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, आश्रम अक्षर पवित्र होता है। अभी के गृहस्थ को आश्रम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा अपवित्र है। बाबा आकर पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले लक्ष्मी नारायण की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब बाबा फिर ऐसी तकदीर बनाने आए हैं। फिर तीसरी स्मृति दिलाई कि अभी बरोबर सभी पत्थर बुद्धि हैं, अब बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं। यहाँ तुम आते ही हो पारस बुद्धि बनने के लिए, इसलिए शिव बाबा का यादगार मंदिर पारसनाथ है ना। वास्तव में पारस पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, इससे बुद्धि कितना पलट जाती है। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, कांटे से फूल बन जाते हो। बाबा कहे, यह पढ़ाई है, इनको ज्ञान अमृत कहा जाता है, जिस ज्ञान अमृत से आत्मा पारस पवित्र बनती है। और चौथी स्मृति दिलाई कि वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। एक सतगुरु बाप के सिवाय कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर पांचवी स्मृति दिलाई कि सतयुग में कभी कोई रोते नहीं है। बाबा समझाते हैं, सतयुग में कोई रोने की दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाई पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य रोते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, अर्थात नष्टो मोहा होना है। स्मृति रहे, हमारा तो एक ही बेहद का शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। ऐसी मोहजीत अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। फिर कहा कि तुम बच्चे अभी जानते हो, हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात आधा कल्प के लिए फिर अकाले मृत्यु नहीं होती है। फिर कहा कि अभी सब मनुष्य है नास्तिक, क्योंकि अपने बाप को नहीं जानते हैं, न अपने को जानते हैं। इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है, निधन की दुनिया कहा जाता है। इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहे, यह सारी दुनिया बाबा का घर है। बाबा सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। अभी बाबा पावन दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ के लिए गाते हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार हो, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार हो। जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ऐसे सुखमय दुनिया में ले जाते हैं। फिर आज विशेष टाइटल देते हुए कहा कि शिव बाबा है व्यास भगवान, तुम उनके बच्चे सुखदेव हो। अब तुमको सुख का देवता बनना है। तुम अभी सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। तो अब बाप कहते हैं, किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा तुम्हारे सन्मुख है, तो एक बाप को ही देखो, एक बाप को ही याद करो। फिर सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए कहा कि आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाबा पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, जैसे कि एक रिकॉर्ड है। तुमको यह रियलाइज करना है, कितनी छोटी आत्मा में विशाल पार्ट भरा हुआ है। उसके लिए बाबा कहे, ज्ञान की धारणा कर देही अभिमानी बनना है। फिर कहा कि सन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। तुम हो राज ऋषि, तुमने 5 विकारों का सन्यास किया है।
तुम राजयोगी बनते हो, प्रतिज्ञा पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो। यहाँ कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है, तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो। मूल बात है निर्विकारी बनने की। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें हैं वह बोल देते हैं, ऐसे सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाए हैं। अब बाप आकर सच सुनाई सबकी सदगति करते हैं, तो सुनी सुनाई बातों में जाकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती हैं? उत्तर में बाबा कहे, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारस नाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहे, यह ज्ञान ही तुम्हारी बुद्धि का खुराक है। यह खुराक जितनी मिलती जाएंगी उतना बुद्धि पारस भी बनेंगी, बुद्धिवान भी बनेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज हैं, अवगुण माया की चीज हैं। जो संग दोष से आ गए हैं, अब उसे पीठ दे दो, अर्थात अपना रास्ता परिवर्तन कर लो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो, तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। बाबा कहे, सदा हर्षित रहना, दिव्य गुणधारी बनना, यह ब्राह्मणों का असली संस्कार है। जब अपने असली ओरिजिनल संस्कार में रहेंगे, तब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर आ जाएंगे। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता के लिए एक रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाए। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस मंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। बाबा कहे, सफलता का मूल मंत्र व ताबीज कौन सी है? पहले आप। इसी मंत्र से बाप को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।